4 फरवरी को कैंसर दिवस है। सारा विश्व कैंसर से डरा हुआ है। लाखों लोगों के जीवन इस कैंसर की वजह से काल कवलित हो चुके हैं। कैंसर महामारी के रूप में सामने उभर रहा है। यह कैंसर दिवस इसलिए भी मनाना जरूरी है ताकि कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। रोग आकस्मिक नहीं होता, कर्म का परिणाम होता है। कर्म कोई अचानक नहीं आती, कर्म कोई कल्पना नहीं है, कर्म कोई देवी देवताओं के द्वारा दी हुई सजा नहीं है, कर्म कोई ऊपर से अपने आप नहीं टपकते हैं। कर्म क्या है? कर्म सूक्ष्म पुद्गल है जो आपकी आत्मा के साथ चिपक जाती है। ये कैसे चिपकते हैं, कब चिपकते हैं? जिस समय आपकी आत्मा द्वेष में होती है, जिस समय आपकी आत्मा क्रोध में होती है, जिस समय आपकी आत्मा अशक्ति में होती है, आपकी आत्मा वैरभाव में होती है, अभिमान में होती है, ईर्ष्या में होती है, उस समय कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। और यही कर्म पुद्गल आपको शरीर देते हैं, आपको रोग देते हैं, आपकी आयु तय करते हैं और आपकी परिस्थितियों की रचना करते हैं। जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। उनमें एक कर्म है वेदनीय कर्म जो सुख दुख देता है। ये 2 प्रकार का है, असाता वेदनीय और साता वेदनीय। एक शुभ वेदनीय, एक अशुभ वेदनीय। जो कैंसर जैसा लाइलाज बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो सारे असाता वेदनीय कर्म के उदय से आते हैं। इसलिए कर्म की वजह से जो आता है वो तो रोग आना ही है, आपके कर्म का बंद पड़ा है। लेकिन उस रोग की जो तीव्रता है वो आपकी आत्मा का भाव तय करता है। एक ही समय में एक रोग आया है, एक व्यक्ति उस रोग में टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति उसमें तपस्वी बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक ने उसको समता के साथ भोग लिया और दूसरे व्यक्ति ने उसके अंदर आकर के शिकवे किए, शिकायत किए। दूसरा व्यक्ति जो है उसने सहनशीलता नहीं रखी, इसलिए वो उसमें टूट जाता है। 2 व्यक्ति थे, दोनों को एक जैसा कैंसर हुआ, एक साथ कैंसर होता है। एक व्यक्ति उस कैंसर से डर गया, उसके अंदर शिकवे है, शिकायत है, उसके अंदर हाय हाय की भावना है। वह कभी भगवान से शिकवे करता है और कभी किसी को दोष देता है, कभी अपने कर्म को रोता है और वह क्रोध से भरा हुआ है। दूसरा जो व्यक्ति है उसको भी कैंसर हुआ है, लेकिन वो अपने कैंसर को ये सोच करके भोग रहा है कि ये मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, मेरे कर्म है और मैं इसे समता से भोगूंगा। अब एक व्यक्ति उस कैंसर में टूट गया है और एक व्यक्ति भीतर से मजबूत हो गया है। ये कैंसर जो है वो कर्म की वजह से आया, साता वेदनीय कर्म की वजह से आया, लेकिन उसको भोगना जो है वो व्यक्ति की आत्मा के भाव से तय होता है कि उसकी आत्मा के भाव अगर समता के साथ जुड़े हुए हैं तो वो समता से भोग करके भी उस कैंसर की बीमारी को धक्का दे देता है। और अगर उसके पास समता के भाव नहीं है तो कैंसर उसको तोड़ देता है, कैंसर से वो व्यक्ति बिखर जाया करता है। कैंसर कर्म साता वेदनीय कर्म के उदय से है, लेकिन उस साता वेदनीय कर्म को समाप्त किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। लोग कहते हैं कि कर्म को क्यों भुगते, लेकिन कर्म भुगते बिना छुटकारा नहीं है। अगर तुम उस कर्म को हंस करके भोग लेते हो, प्रसन्नता से समता से भोग लेते हो, तो तुम्हारा कर्म समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर तुम उस कर्म को रोके भोगते हो, घबराहट में, टेंशन में भोगते हो, तो नए कर्म का बंध पड़ जाता है, वो कर्म समाप्त होने में आता ही नहीं है। इसलिए ऐसे भयंकर रोग कर्म की वजह से आते हैं और उस समय आपको समता के साथ उन कर्मों को जब आप भुगतान देते हो समता से भोगने से, और ऐसा जो कर्म है उसकी निर्जरा हो जाती है। जैन दर्शन कहता है भाव से ही कर्म की निर्जरा है और भाव से ही कर्म का बंध है। अब भाव कैसा चल रहा है? उस कर्म को भोगते समय कर्म के उदय से लाइलाज बीमारी आ गई आपके पास, लेकिन अब आपकी आत्मा का भाव कैसा है? आपकी आत्मा का भाव अगर समता से भरा हुआ है तो आपके कर्म समाप्ति की ओर है, समाप्ति की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर जीवन में समता नहीं है तो वह बीमारी आपको तोड़ करके रख देगी। लेकिन ये भी याद रखें कि कर्म को भोगना अनिवार्य है, कर्म भुगतना पड़ेगा, लेकिन दुखी होना अनिवार्य नहीं है।
एक माता को कैंसर हो गया और वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको कैंसर है और आपके पास समय बहुत सीमित है। वह माता ना रोई, ना डरी, ना घबराई। उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, समय तो हर इंसान के पास सीमित होता है, बस फर्क इतना है कि आपने मुझे बता दिया है। और वह माता ने अपना इलाज शुरू करवाया। साथ में उसने प्रार्थना भी की कि प्रभु मेरे कर्म के उदय से हो रहा है, मैं इसको समता से भोगूंगी, बस मेरे को धैर्य दो, मेरे को शक्ति दो कि मैं सहनशीलता के साथ इसको भोग सकूं। और वो माता लंबा जीवन जी। इसका कारण था कि वो माता जो थी वह समता उसने रखी, और समता एक ऐसी चीज है जो आपके रोग को भी काट देता है, आपके कर्म को भी काट देता है। जो डर जाते हैं, डर कैंसर को बढ़ाता है, इसलिए तो कहते हैं जो डर गया सो मर गया। जो ज्यादा कैंसर को सुनकर डरते हैं वो शीघ्र दुनिया से चले जाते हैं। कैंसर उनको समाप्त कर देता है, लेकिन जो आत्मविश्वास बना करके रखते हैं, जो समता के भाव को बना करके रखते हैं, जो अपनी सहनशीलता को बढ़ाते हैं, और उनका ये विश्वास शरीर उस कैंसर से लड़ना सिखाता है, और वो शरीर लड़ने के लिए कैंसर से तैयार हो जाता है। एक संत थे और वह संत उनको कैंसर हो जाता है। उनके शरीर में अपार वेदना थी और लोग पूछते कि आपको दर्द होता है, तो वह संत कहते थे कि दर्द देह को होता है, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये उनका आत्मज्ञान था। जब तक आप अपने आप को देह मानते रहोगे तब तक रोग भारी रहेगा, और जब आपने अपने आप को आत्मा मान लिया तो आपका रोग हल्का हो जाएगा। आज का आधुनिक विज्ञान इस बात को कहता है कि आपके ये जो नकारात्मक भाव है, जो आपकी असहनशीलता है, आपकी चिंता है, आपका डिप्रेशन है, आपका तनाव है, आपकी घबराहट है, आपके शिकवे, आपके गिले, जितने भी नकारात्मक ये भाव है, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को वीक करते हैं। और जितने आपकी पॉजिटिव भाव है, आपकी समता है और आपकी सकारात्मक भावनाएं जितनी भी है, वो सारी आपकी उस बीमारी को हील करना शुरू कर देती है। और यही परमात्मा कह रहे हैं कि समता, कैसा भी रोग आ गया वो तुम्हारे कर्म की वजह से आया है, और ऐसी स्थिति में तुम्हें समता रखनी बहुत जरूरी है। समता ही है जो तुम्हारे उस रोग में भी तुम्हें तपस्वी बना देगी। वो समता ही है जो तुम्हारे उस रोग को हरा सकती है। वो समता ही है जो तुम्हारे उस कर्म को काट सकती है। ऐसी स्थिति में यानी कि समता बना करके रखे, चिंता ना करे, घबराहट ना करे, शिकवे ना करे, शिकायत ना करे, आत्मविश्वास के साथ जिए। जिन लोगों को कैंसर है उन लोगों को अगर वो सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि तुम देह नहीं हो, और हे आत्मन, तुम शरीर नहीं हो, तुम कर्म भी नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन हो। शरीर आता है और जाता है, कर्म भी आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन अगर तुमने समता रख ली तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। जो रोग में समता रख लेते हैं वो सिद्धत्व की ओर बढ़ जाया करते हैं, सिद्धशिला की ओर बढ़ जाया करते हैं। और ऐसे समय में कैंसर के जो रोगी हैं उनसे मेरा कहना है कि वह इलाज भी करवाएं, लेकिन इलाज के साथ 3 अमृत के समान साधन है, और वो साधन है मंत्र जाप, वो साधन है प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना करें कि वो मेरे भीतर समता पैदा करे, मेरे भीतर सहन शक्ति पैदा करे कि मैं इसको सहन कर सकूं। और जितनी सहन शक्ति आपके भीतर होगी, जितनी समता, जितनी प्रसन्नता आपके भीतर होगी, वो सारे आपके कर्मों को तोड़ेगी और आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी, और आपका शरीर उस कैंसर को हराने के लिए आपका शरीर ही तैयार हो जाएगा। तो इसलिए प्रार्थना करें और ध्यान करें। ध्यान इसमें बहुत काम करता है, आपके शरीर की हर पीड़ा को, आपके कर्म को समाप्त कर देता है वो ध्यान। साथ में ध्यान करें और कोई ना कोई छोटा मोटा जितना भी हो सकता है वो उसके साथ साथ तप भी करें, ध्यान। और सबसे जरूरी है कि क्षमा भाव रखें। वो सारे रोगी के पूरे भाव में पता नहीं किस किस को शारीरिक तकलीफ दी है, जो आपको शारीरिक तकलीफ आई है, तो जिनको आपने तकलीफ दी है असाता वेदनीय कर्म की वजह से ये बीमारियां आती हैं, अभी आपने सुना है, तो वो साता वेदनीय कर्म का बंद भी प्रभु ने बताया है कि जब हमने बहुत सारे जीवों को तकलीफ दी होती है, उनके जीवन का हनन किया होता है, उनको पीड़ा दी होती है, उससे हमारे भी पीड़ा भोगनी पड़ती है। तो बहुत सारे जीवों को साता दी है, इसलिए वो साता हमारे जीवन में आती है। तो उसके लिए एक क्षमा याचना करें समस्त जीवों से कि मैंने
जिन जिनको कभी पीड़ा दी इस जन्म में, अगले जन्मों में, अनंत जन्म मैंने किए हैं, और अनंत जन्मों में मैंने जिस जिसको तकलीफ दी, जिस जिसको पीड़ा दी, मैं उससे क्षमा याचना करता हूँ, मैं उससे क्षमा याचना करता हूँ, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, उस पाप का मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। इसको आप कीजिए और आपको इससे बहुत अच्छी राहत मिलेगी और आपका जो रोग है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लग जाएगा। ये अमृत के समान साधन है जो आपके इलाज में, आपकी दवा के साथ हीलिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये चारों चीजें, मंत्र जाप आप करें और उसके साथ आप प्रार्थना करें, उसके साथ आप ध्यान करें और क्षमा याचना की भावना करें। कौन सा मंत्र जाप करना है, कैसा मंत्र जाप करना है, ये मंत्र जाप भी मैं आपको शीघ्र ही बताऊंगी कि आप कैंसर रोगी जो है वो कौन सा मंत्र जाप करें, कौन सी प्रार्थना करें और कौन सा ध्यान करें। उनका ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जाप, इन तीनों का मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगी और आप उसको करें और इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो उसके साथ आज ये जो कैंसर दिवस है ये हमें कहने के लिए आया है, जागृति पैदा करने के लिए आया है कि अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो। लाइफस्टाइल से ही आपका जो जीवन शैली है वह उस जीवन शैली से ही आपके कैंसर जैसे रोग पराजित हो सकते हैं। आज अगर रोग ज्यादा आए हैं उसका कारण है कि इंसान का लाइफस्टाइल बिगड़ा है। आज वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, आज आप जिसको हेल्थी लाइफस्टाइल कह के दोबारा अपनाने लगे हो, नेचर की ओर बढ़ने लगे हो, नेचुरल प्राकृतिक खाना खाने लगे हो, दोबारा जिसकी ओर बढ़ने लगे हो ना, वो सारा जो हेल्थी लाइफस्टाइल है वो 2500 साल पहले भगवान महावीर स्वामी ने यही लाइफस्टाइल बताया था। और भगवान महावीर स्वामी की जीवन शैली अगर आज विश्व अपना लेता है तो आज कैंसर जैसा जो रोग है वह काम ही नहीं करता है, कैंसर समाप्त हो जाता है। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो ये निश्चित है कि महावीर की वो लाइफस्टाइल को नहीं अपनाया गया, और आज का विज्ञान भी यही कह रहा है, वो महावीर की लाइफस्टाइल का ही अपनाने को कह रहा है कि अगर आपको कैंसर से बचना है, आपका लाइफस्टाइल बिगड़ा है, और महावीर का वो लाइफस्टाइल मोक्ष की कुंजी भी है और देह को स्वस्थ रखने की कुंजी भी है। जो भी महावीर की इसकी लाइफस्टाइल को अपना लेता है वो शरीर से सदा स्वस्थ रहता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाया करती है। ऐसा भगवान महावीर स्वामी का लाइफस्टाइल दिया हुआ है, बहुत सुंदर वो लाइफस्टाइल है। और आज साइंस भी वही लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए कह रही है। क्या कहते हैं महावीर का लाइफस्टाइल? महावीर कहते हैं दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी और चौदसी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या को उपवास जरूर करो। जाने के महीने में 6 उपवास तो करने ही चाहिए व्यक्ति को, 6 उपवास करो। और भगवान महावीर स्वामी रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए कहते हैं। और आज की साइंस भी ये कह रही है कि कैंसर से बचने के लिए ये लाइफस्टाइल अपनाओ, हर व्यक्ति को अपनाना होगा। अगर वो चाहता है कैंसर जैसे रोगों को वो धक्का दे तो वो 1 वर्ष में 21 दिन का उपवास, निर्जल उपवास करे। 21 दिन अलग अलग करके कर ले, इकट्ठे करे, अलग अलग करके महीने में 2-3 करके 21 उपवास। और महावीर भी यही कह रहे हैं, उन्होंने तिथियां बताई हैं कि इन तिथियों को उनका लाइफस्टाइल है। रात्रि भोजन का त्याग एक बहुत बड़ा, रात्रि भोजन का त्याग बहुत बड़ा एक उपवास बन जाता है अपने आप में। कैंसर के कीटाणु पैदा होने का मतलब ही नहीं रात्रि भोजन का त्याग, और आज साइंस भी इसको कह रही है। दूसरा है महावीर का अनोदरी तप। महावीर कहते हैं कम खाओ, कम खाओ, और आज साइंस कर दिया है ज्यादा खाने से आपके शरीर में विष की मात्रा बढ़ जाती है, ज्यादा खाने से आपके शरीर में सूजन, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, ज्यादा खाने से आपके शरीर में टॉक्सिन पैदा होते हैं। इसलिए आज का विज्ञान कह रहा है कि जितना कम खाओगे उतना ही कैंसर रोग आपके पास नहीं आएगा। और महावीर भी यही कह रहे हैं कि अनोदरी तप करने वाले के पास अनोदरी तप करो। अनोदरी तप करने वाले के पास ऐसे कर्म नहीं आते जो ऐसे रोग देते हैं। अनोदरी तप, कम खाओ, कम खाना। फिर महावीर कहते हैं अहिंसा को जीवन में उतारो। तुम अगर किसी को पीड़ा नहीं दोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी पीड़ा नहीं आएगी। ये जो तकलीफ आई निश्चित ही कहीं ना कहीं हिंसा की है, उसके कारण आपके जीवन में ये असात आई है, ये तकलीफ आई है। तो अहिंसा को जीवन में उतारो, मन से, वचन से, काया से किसी को तकलीफ ना दो, किसी को पीड़ा ना दो। अपने जीवन में जितने अहिंसक हो सकते हो उतने अहिंसक बनो, कैंसर से मुक्त हो जाओगे। और फिर अगला महावीर कहते हैं नशे से दूर रहो, और नशा सबसे बड़ी जीवन की दुर्दशा करता है। कैंसर में सबसे मुख्य अहम कारक है नशा, जो आज कैंसर रोग को बढ़ावा दे रहा है। नशा, उससे मुक्त रहो।
और आज की साइंस भी इसी को कह रही है कि नशे से कैंसर फैल रहा है। और अगला जो है, महावीर कहते हैं अपरिग्रह को जीवन में अपनाओ। अपरिग्रह के संग्रह कम करो, सिर्फ संग्रह वस्तुओं पे नहीं, आदतों का, खाने का भी संग्रह है। और आज ये खाना ज्यादा बढ़ा हुआ है, संग्रह ज्यादा बढ़ा हुआ है। कितनी आइटमें है खाने वाली, बाजार भरा पड़ा है आपका खाने का, उसमें उसको मिला रहे हैं, उसको उसमें मिला रहे हैं, इतना सामान आपस में मिला रहे हैं। वो आयुर्वेदिक दृष्टि से आपस में मेल खाता है या नहीं खाता, उससे कोई लेना देना नहीं। अब उड़द की दाल के साथ दही का कोई मेल नहीं है, लेकिन उड़द के बड़े दही के साथ बड़े चाव से खाए जाते हैं। तो ये सारा स्वाद, ये सारा टेस्ट, ये सारा परिग्रह, वो सारा संग्रह कि करते चले जा रहे हैं। और महावीर ने कहा अपरिग्रह, संग्रह कम करो, ये संग्रह कम करो। ये महावीर की लाइफ स्टाइल है। उपवास करो। और फिर महावीर का लाइफ स्टाइल है कि सुबह शाम प्रतिक्रमण करो, जो भी दोष, जो भी पाप तुम्हारे से हुए उसकी क्षमा याचना करो। और खामे मी सभ्य जीवा खम तुम्हें मिट्टी में सब हुए सुभैरम अजना के नहीं। ऐसा लाइफ स्टाइल जब तुम्हारा होगा, तुम्हारे पास कैंसर जैसे रोग आ ही नहीं सकते हैं। तो यही लाइफस्टाइल अपनाने को आज साइंस कह रही है, आज का आधुनिक विज्ञान कह रहा है कि ऐसा लाइफस्टाइल तुम्हारे जीवन का हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। और ये लाइफस्टाइल तुम्हारे जीवन में तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, तुम्हारे शरीर की इम्यूनिटी को। और महावीर कहते हैं इससे तुम्हारी आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ती है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति, ताकत बढ़ती है, तुम्हारी कर्म समाप्त होती है। तो ये लाइफस्टाइल आज हमारे विश्व को महावीर का लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। और महावीर का लाइफस्टाइल आपके पास होगा तो फिर कैंसर जैसा रोग आपके पास नहीं होगा। स्वस्थता की कुंजी भी आपके पास होगी और मुक्ति की कुंजी भी आपके पास होगी। तो इस कैंसर दिवस पर मैं अवश्य ये कहूंगी कि सौभाग्यशाली है जैन समाज, जिनके पास महावीर का इतना सुंदर लाइफस्टाइल है। लेकिन जैन समाज में भी अगर लोगों को कैंसर हो रहा है तो कोई निकाचित कर्म हो सकता है, या फिर उन्होंने महावीर की लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं किया, जरूर ऐसा कहेंगे। लेकिन महावीर की लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाला व्यक्ति को कैंसर नहीं हो सकता। इतना ही कहते ही मैं अपने वक्तव्य को पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भक्ति।